नमस्कार, मैं आज आपसे चाइना और कोरोना वायरस के बारे में चर्चा करूँगा। कोरोना वायरस जैसी पूरी दुनिया मानती है चाइना से शुरू हुआ है और चाइना में कहाँ से शुरू हुआ उस शहर का नाम है, उस इलाके का नाम है, उसको वुहान प्रोविंस कहते हैं। वुहान प्रोविंस चाइना का चौथा सबसे बड़ा प्रोविंस है और जिसके अंदर करीब 1.5 करोड़ की आबादी है। वुहान प्रोविंस के अंदर चाइना का बायोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जहाँ पर वायरसेज की स्टडी और काम किया जाता है। यहाँ पर दुनिया भर से विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रीज़ हैं और यहाँ के जो लोग हैं, ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि उस इलाके में जंगली जानवरों के मांस का सेवन बहुत ज़्यादा होता है और ये भी माना जाता है कि वहाँ इवन जिंदे जानवरों को भी खाने के लोग बाग शौकीन हैं। तो इस बैकग्राउंड के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये कोरोना वायरस जो दुनिया में फैला है, इसकी कहानी शुरू होती है वुहान के उस इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से। ऐसा माना गया है कि 2012 के अंदर सऊदी अरेबिया में जब वहाँ पर एक इसमें कोई दो राय नहीं है और उसको बनाते समय साथ साथ मेरा ये मानना है कि चाइना ने इसका एंटीडोट बना लिया होगा या वो एट द फैग एंड ऑफ उसके बनने के चल रहा होगा। ये पहली बात है। एक्सीडेंटली हुआ कि ये इसको निकाला जाता है, ये समय ही बताएगा, बट यकीनन ये वायरस वुहान से निकलता है। अब चाइना का रोल पे शक दुनिया क्यों कर रही है, वो ये है कि ये जब चाइना को 1 तारीख, अब देखिए मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूँगा। इसके अंदर ये 1 दिसंबर 19 के अंदर 12 दिसंबर को पहला केस आता है। उस समय चाइना सरकार एक ऑर्डर पास करती कि सारे मोबाइल यूजर्स अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो अपलोड करेंगे, अपनी लोकेशन अपलोड करेंगे और अपने बैंक से कनेक्ट करेंगे, और वो किया जाता है। चाइना के अंदर 3,322 मौतें होती हैं और उसके बाद वहाँ ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात, चाइना के अंदर इस वायरस के फैलने के दौरान देखिए, चाइना से ये 12,000 किलोमीटर की दूर पे अमेरिका है, 1000 से लेकर के 9,000 के बीच में यूके, जर्मनी, इटली और सारे वो यूरोपियन देशेस हैं। लेकिन इसके देश के अंदर बीजिंग और संघाई जो 800 से लेके बीजिंग आई थिंक 1100 किलोमीटर है, 830 के आसपास 8,830 के आसपास संघाई है, वहाँ ये कभी नहीं पहुँचता है। एक चीज़ और है कि चाइना के अंदर कोई भी वीआईपी को या कोई भी वीवीआईपी या कोई भी सेना के अधिकारी, उनको बिल्कुल नहीं फैलता है। और दूसरी, जो ये आंकड़े देते हैं वो आंकड़ों में भी कुछ हेर फेर लगती है, तो ये शक के घेरे में चाइना को डालते हैं। फेयर की अगर कॉन्स्पिरेसी है इसकी, तो उसके अंदर जैसे मैंने बताया, दोनों तरीके से, अगर इससे एक्सीडेंट हुआ या जानबूझ के किया तो चाइना अपराधी है। अपराधी किस चीज का है? दुनिया में 53,000 मौतों का अपराधी है। और जैसा मैंने बताया कि ये चोरी का भी इस पे अपराध है। और एंटीडोट अगर चाइना ने बना लिया है, मैं मानता हूं बना लिया है, वरना उसके प्रधानमंत्री, उसके वीआईपी जिस तरह घूमते देखे गए हैं वो नहीं घूम सकते। पक्का वो एंटीडोट उनको दिया गया है, एंटीवायरस तैयार है। बनाने के बाद भी डब्ल्यूएचओ और दुनिया से शेयर करना नहीं करना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा अपराध है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि एंटीडोट इसके पास था। अब चाइना क्या करता है? जो ही ये बीमारी फैलती है तो चाइना दुनिया को बताता है, अपना लॉकडाउन कर देता है, सब कुछ बंद कर देता है। और इसके अंदर 3 थ्योरी देता है। सबसे पहले देता है कि चाइना में इनका जो फिश मार्केट है, उस फिश फूड मार्केट से ये आया है। पर मैं मानता हूं वो खुद ही थोड़े दिनों में कहता है कि नहीं, ये इससे नहीं आया है। थोड़े दिनों में वो जब फरवरी के महीने में कहता है कि ये तो बैट्स या रैट्स से आया है। चलिए, वो भी उसका तीसरा नैरेटिव। इसके बीच में जब वो जनवरी के महीने में जब वो चर्चा करता है कि भाई उनके जब मौत होती है पहली, तो वो कहता है कि और कोई बायोलॉजिकल वायरस नहीं है, नया कोई वायरस है, तो ये वो कहता है। फिर देखिए, अब मार्च आते आते 12 मार्च को इल्जाम लगाता है यूएसए पे कि यूएसए के जो नवंबर के महीने में मिलिट्री गेम्स के लिए लोग बाग आए थे, तो उन्होंने ये फैलाया है। मैं यही चाइना के झूठ को एक्सपोज करना चाहूँगा कि उस समय करीब 9,000 लोग उस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किए थे, कई सैकड़ों देशों के। जब वो क्या, उन्होंने ओनली चाइनीज को ढूंढ करके वायरस उनके गले में डाला है, ये बात गले नहीं उतरती है। तो ये सेटनली है कि ट्रेड वॉर का,
क्योंकि चाइना उभरती हुई शक्ति है और उसके अंदर आप जैसा हम देख सकते हैं एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ कानून अपने तरीके से चलते हैं और इकोनॉमिकली ये दुनिया में सबसे नंबर 1 बनना चाहता है। दुनिया में सबको ये पीछे छोड़ना चाहता है, जो कोई गलत भी नहीं हो सकता है। पर उस वॉरफेयर के अंदर देखिए, जैसा अभी एक हुआई कंपनी का केस हुआ था, जिसको आईटी कंपनी है जिसके अंदर G5 के कॉन्ट्रैक्ट्स दुनिया में लेकर के चर्चा चल रही है और उसको यूएसए बैन कर देता है। अब ये हुआई कंपनी है क्या? ये हुआई कंपनी आईटी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाती है, G5 कम्युनिकेशन पे काम कर रही है और टीवी, मोबाइल्स, दुनिया भर के काम है। पर इसकी जो चीज़ एक सामने आई है वो है कि सेना के अधिकारी इसको ऑन करते थे, जिनकी शायद अब मौत हो गई, और उनकी बेटी इसकी मालिक है और उस बेटी को कनाडा के अंदर कोई इस मामले में पकड़ लिया गया था और चाइना ने अमेरिका ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि ये कंपनी यूएसए में नहीं कर सकती, ट्रेड वॉर के तहत। अब ये क्यों लगाया गया? क्योंकि इसके ऊपर इल्जाम थे कि स्पाइंग कर रही है। वो पूरा, जैसा मैं मानता हूं सिक्योरिटी का थोड़ी बहुत परख रखते हुए सैनिक होने के नाते, कि जो सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स होते हैं अगर वो पकड़े भी जाते हैं तो पूरी तरीके से पब्लिक डोमेन में नहीं आते हैं, और वही मेरे ख्याल से अमेरिका ने किया। बट जो चिंता अभी अभी मेरे सामने आई है इसका G5 का क्या रिश्ता है कि अमेरिका इतना पर्टर्ब्ड हो गया। और देखिए, मई के, ये पिछले साल 2019 मई के आसपास की है, और उसके जो ही चाइना बैन करता उसके महीने भर बाद में चाइना डेली पोस्ट, मॉर्निंग पोस्ट के अंदर एक न्यूज़ आती है कि चाइना प्रिपेयर्स टू स्ट्राइक बैक एट यूएसए। अब इसका क्या दोनों का रिश्ता है वो तो समय ही बताएगा। बट ये कंपनी, आईटी कंपनी, चाइना का ये स्टेटमेंट देना, और उसके बाद आप देखिए जो G5 का जब ये इसको नहीं कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, अब G5 में भला क्या है? देखिए, जो भी लोग शेयर मार्केट से डील करते हैं वो मेरे से सहमत होंगे, अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले भी कोई भी खबर अगर किसी मार्केट को मिल जाए तो उससे मार्केट्स में नफा नुकसान बहुत बड़ी मात्रा में हो सकता है। और ये G5 क्योंकि इतना हाई स्पीड डाटा कैपेसिटी, और चाइना की वो कंपनी है, पूरा वर्ल्ड का वो ऑन करना चाहती है, तो ऑब्वियसली उनका कहीं इस इकोनॉमी गेम में हाथ होगा जो चाइना समझ पाया, और बाकी देशों को पता लगते टाइम लगेगा या उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दूसरा एंगल हो सकता है। अब एक और चाइना के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, न्यूज़ थी पहले दिसंबर की, सारे मोबाइल फोटो अपलोड कर दिया। नंबर 2, एक चीज़ और होती है कि जनवरी और फरवरी के दौरान करीब करोड़ों मोबाइल फ़ोन यूज़र्स गायब हो जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हो सकता है जब वुहान में वायरस फैला तो लोग बागों ने अपना वहाँ से चले गए होंगे, जो जैसा लॉकडाउन कर दिया गया था, जाते तो जाते कैसे, उन्होंने पोर्ट किया होगा दूसरी कंपनी में, तो भी कैसे। पर इतने करोड़ मोबाइल एक साथ होना, ये चिंता का विषय, जो अभी 2-4 दिन पहले न्यूज़ में देख रहे थे कि चाइना की पब्लिक चाइना के खिलाफ वुहान में रिवोल्ट कर रही है और पुलिस की गाड़ियों को तोड़फोड़ की गई है, और वहाँ पर बहुत सारे लोग देखे गए हैं मॉर्चरीज के बाहर, वो कोई लाल से डब्बे बर्तन में कुछ ले जाते हुए, उनका बहुत रोष उनका नजर आ रहा था। तो ये मानना है, एक न्यूज़ आ रही है कि वहाँ करीब 42,000 मौतें वुहान में हुई थी जो चाइना ने छुपाया है। पर चलिए, वो छुपाना नहीं छुपाना वो उसकी मर्जी है, पर यह तय है कि दुनिया के अंदर आज चाइना के या तो जानबूझ के लड़ाई से या उसके छुपाने की जो प्रक्रिया, और तीसरा WHO को उसके साथ मिल करके मिली भगत और दुनिया को एडवाइजरी इशू नहीं करना, और चौथा UNO का इस पे संज्ञान नहीं लेना। और UNO में क्योंकि चाइना चेयरमैन है इसलिए वो मीटिंग होने नहीं देता होगा या उसने बुलाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये चारों बिंदुओं पे दुनिया को सोचना पड़ेगा। सोचने के तरीके क्या है? पहला तरीका है कि चाइना ने जो किया है या तो स्वीकार करे या इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हो, और अगर दोषी पाया जाता है तो उसको सजा मिले। उससे पहले इमीडिएटली जो इंडिकेशंस है उसके बेसिस पे चाइना को UNO से डिसमेंबरशिप कर देनी चाहिए। उसको WHO का जो डायरेक्टर हैं उनको भी हटा देना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहिए, और इनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जारी की जाए चाइना और
53,000 मौतों के दोषी हैं। आज के दिन ये मौतें और बढ़ेंगी, आंकड़ा बढ़ेगा वो जैसे जैसे होगा। और दुनिया के ट्रेड को खत्म करने का जिस प्रकार से इनके ऊपर इल्जाम है, उसका दोषी वो हैं, उनका भुगतान करना पड़ेगा। यही देखिए, जिस समय चाइना ने लॉकडाउन कर रखा था और वहाँ उनके जो फॉरेन कंपनीज जो थी, तो वो ट्रेड इनके पास शेयर वगैरह उनके यहीं करते थे चाइना के अंदर। तो जो ही ये महामारी फैली तो वो बाहर वालों ने सोचा कि इसके शेयर्स की वैल्यू गिर गई। वैल्यू गिरते ही कहते हैं कि करीब 40% वैल्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर चाइना ने उनसे ज़्यादातर खरीद लिया है। और आज वो जो फॉरेन कंट्रीज थी वो उनके नंबर 2 पार्टनर हो गई हैं और चाइना उनको कंट्रोल कर रहा है, पैसा उसने सारा खरीद लिया। इसके अलावा एक और इकोनॉमिक फ्रंट पे वॉर के जो यूएसए के खिलाफ या वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ या पूरी दुनिया के खिलाफ जो इसकी साजिश है, एक रिपोर्ट और आ रही है कि चाइना ऑलरेडी अपनी इकोनॉमी शुरू कर चुका है। वीडियोज आ रहे हैं जहां पर दिखाया गया है कि चाइना का मार्केट्स खुल चुके हैं, लेकिन वहां फॉरेनर्स को नहीं जाने दे रहे। क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? अगेन वो ये उसने अपने लोगों को तो उसका एंटीवायरस डोट्स लगा दिए होंगे और फॉरेनर्स को लगाए नहीं होंगे, इसलिए नहीं चाहता है कि वो लोग वहां जाएं, उनके लोगों से मिले। नंबर 1। नंबर 2, इसका ये सीधा सीधा है कि वो अपनी इकोनॉमी जो उसने शेयर्स डाउन मार्केट में खरीदे उनको वापस ला रहा है। और जितना भी इसके पास सामान इसने प्रोड्यूस किया है या कर रहा है, जो भी कर रहा था, अब क्या देखिए, एंटीडोट का जैसे मैंने बताया उनके पास है जरूर। कैसे? अगर एंटीडोट नहीं होता तो ये अमेरिका फैल सकता है, इटली फैल सकता है, तो इनकी राजधानी जो हजारों किलोमीटर दूर है वहां क्यों नहीं फैल सकता, वुहान के बाहर क्यों नहीं फैल सकता? नंबर 1। नंबर 2, उनके मिलिट्री कमांडर्स, उनके वीवीआईपीज, उनको कभी आज तक एक भी केस सामने क्यों नहीं आया है? और इवन उस लॉकडाउन के दौरान जब G20 की ये मीटिंग जो अपना इसके ऊपर टीवी के माध्यम से जब हो रही थी, तो उसमें भी पाया गया था कि उनके प्रधानमंत्री ऐसे घूम रहे हैं जैसे वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं उसके पास एंटीडोट है। और अब वो दोषी क्या है? दोषी है कि उसने दुनिया के साथ शेयर क्यों नहीं किया। तो ये सोचने की बात है। और यहीं पर ही जो भारत के नजरिए से मैं बताना चाहूंगा कि चाइना भारत का दोस्त नहीं है। 62 के अंदर इसने हमारे साथ गद्दारी की। पीओके के अंदर ये चाइना को पाकिस्तान के अंदर जब उसको पता है कि पीओके भारत की गवर्नमेंट ने और पार्लियामेंट ने पास कर दिया पीओके वापस लेंगे, 370 हटाया हमने। हमारे जो टेररिस्ट जो थे जो पाकिस्तान में रहते थे उनको ये 5-5 साल तक समर्थन करता था क्योंकि इनको परमानेंट मेंबर है। और अब उसको सबसे बड़ा हमसे खतरा है कि जो उसका जो रोड वाला मामला है जो इंडियन ओशन तक जाता है, सी पैक जिसको कहते हैं, वन रोड वन जो इसका इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, वो पीओके से होके गुजरता है। और दूसरी तरफ जब ये गुजरता है तो भारत इस पे क्लेम करता है, तो वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता है। पहली बात। डोकलम में इसने प्रयास किया था कि हमारे आकर के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और जिहादी ताकतों के साथ से, जैसे अभी कुछ लोग, ये एक सर्जिल इमाम का नाम आया था, उसने बोला था कि आप मेरे को साथ दो, मैं इसको बंद कर दूंगा। तो कहीं चाइना का भारत के अंदर इनडायरेक्टली धर्म विशेष टारगेट तो नहीं कर रहा है वो। और उसके साथ साथ वो जानता है कि भारत में और किसी को गुमराह नहीं कर पाएगा, पर एटलीस्ट फैनेटिक और जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जो तालिबानी एलिमेंट्स हैं, हो सकता है उनके साथ मिलकर करता हो। और कश्मीर में भी इतने दिन 370 से पहले वो पाकिस्तान के साथ मिलकर सारे कारनामे कर रहा था। अब देखिए इस दौरान में वो क्या कर सकता है। उसको ये पता था कि चाइना के साथ हमारे साथ तो जो लोग बाग आ रहे थे, तो जो ही हमें पता लगा तो हम उनकी स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। और हमारे इतने आना जाना भी उनका नहीं था। और हमारी गवर्नमेंट ने पूरा वहां से लेके आई, काम किया। चाइना को रास नहीं आया। जब दुनिया में इटली वाले कह रहे थे नो वायरस, आई एम चाइनीज, सब गले लगाए थे, तो आज वो लड्डू खा रहे हैं, भुगत रहे हैं उसका। हिंदुस्तान नफा नुकसान बहुत बड़ी मात्रा में हो सकता है। और ये G5 क्योंकि इतना हाई स्पीड डाटा कैपेसिटी और चाइना की वो कंपनी है, पूरा वर्ल्ड का वो ऑन करना चाहती है, तो ऑब्वियसली उनका कहीं इस इकोनॉमी गेम में हाथ होगा जो चाइना समझ पाया और बाकी देशों को पता लगते टाइम लगेगा या उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दूसरा एंगल हो सकता है। अब एक और चाइना के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, न्यूज़ थी पहले दिसंबर की, सारे मोबाइल फोटो अपलोड कर दिया। नंबर 2, एक चीज़ और होती है कि जनवरी और फरवरी के दौरान करीब करोड़ों
मोबाइल फ़ोन यूज़र्स गायब हो जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हो सकता है जब वुहान में वायरस फैला तो लोग बागों ने अपना वहाँ से चले गए होंगे, जो जैसा लॉकडाउन कर दिया गया था, जाते तो जाते कैसे। उन्होंने पोर्ट किया होगा दूसरी कंपनी में तो भी कैसे। पर इतने करोड़ मोबाइल एक साथ होना, ये चिंता का विषय। जो अभी 2-4 दिन पहले न्यूज़ में देख रहे थे कि चाइना की पब्लिक चाइना के खिलाफ वुहान में रिवोल्ट कर रही है और पुलिस की गाड़ियों को तोड़-फोड़ की गई है। और वहाँ पर बहुत सारे लोग देखे गए हैं मॉर्चरीज के बाहर, वो कोई लाल से डब्बे बर्तन में कुछ ले जाते हुए, उनका बहुत रोष उनका नजर आ रहा था। तो ये मानना है, एक न्यूज़ आ रही है कि वहाँ करीब 42,000 मौतें वुहान में हुई थी जो चाइना ने छुपाया है। पर चलिए, वो छुपाना नहीं छुपाना वो उसकी मर्जी है। पर यह तय है कि दुनिया के अंदर आज चाइना के या तो जानबूझ के लड़ाई से या उसके छुपाने की जो प्रक्रिया, और तीसरा WHO को उसके साथ मिल करके मिली भगत और दुनिया को एडवाइजरी इशू नहीं करना, और चौथा UNO का इस पे संज्ञान नहीं लेना। और UNO में क्योंकि चाइना चेयरमैन है इसलिए वो मीटिंग होने नहीं देता होगा या उसने बुलाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये चारों बिंदुओं पे दुनिया को सोचना पड़ेगा। सोचने के तरीके क्या है? पहला तरीका है कि चाइना ने जो किया है या तो स्वीकार करे या इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हो, और अगर दोषी पाया जाता है तो उसको सजा मिले। उससे पहले इमीडिएटली जो इंडिकेशंस है उसके बेसिस पे चाइना को UNO से डिसमेंबरशिप कर देनी चाहिए। उसको WHO का जो जो डायरेक्टर है के दौरान जब G20 की ये मीटिंग जो जो अपना इसके ऊपर टीवी के माध्यम से जब हो रही थी, तो उसमें भी पाया गया था कि उनके प्रधानमंत्री ऐसे घूम रहे हैं जैसे वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं उसके पास एंटीडोट है। और अब वो दोषी क्या है? दोषी है कि उसने दुनिया के साथ शेयर क्यों नहीं किया। तो ये सोचने की बात है। और यहीं पर ही जो भारत के नजरिए से मैं बताना चाहूंगा कि चाइना भारत का दोस्त नहीं है। 62 के अंदर इसने हमारे साथ गद्दारी की। POK के अंदर ये चाइना को पाकिस्तान के अंदर जब उसको पता है कि POK भारत की गवर्नमेंट ने और पार्लियामेंट ने पास कर दिया POK वापस लेंगे, 370 हटाया हमने। हमारे जो टेररिस्ट जो थे जो पाकिस्तान में रहते थे उनको ये 5-5 साल तक समर्थन करता था क्योंकि इनको परमानेंट मेंबर है। और अब उसको सबसे बड़ा हमसे खतरा है कि जो उसका जो रोड वाला मामला है जो इंडियन ओशन तक जाता है, CPEC जिसको कहते हैं, वन रोड वन जो इसका इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, वो POK से होके गुजरता है। और दूसरी तरफ जब ये गुजरता है तो भारत इस पे क्लेम करता है, तो वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता है। पहली बात, डोकलम में इसने प्रयास किया था कि हमारे आकर के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और जिहादी ताकतों के साथ से, जैसे अभी कुछ लोग, ये एक शर्जिल इमाम का नाम आया था, उसने बोला था कि आप मेरे को साथ दो मैं इसको बंद कर दूंगा। तो कहीं चाइना का भारत के अंदर इनडायरेक्टली धर्म विशेष टारगेट तो नहीं कर रहा है वो, और उसके साथ साथ वो जानता है कि भारत में और किसी को गुमराह नहीं कर पाएगा, पर एटलीस्ट फैनेटिक और जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जो तालिबानी एलिमेंट्स हैं, हो सकता है उनके साथ मिलकर करता हो। और कश्मीर में भी इतने दिन 370 से पहले वो पाकिस्तान के साथ मिलकर सारे कारनामे कर रहा था। अब देखिए इस दौरान में वो क्या कर सकता है। उसको ये पता था कि चाइना के साथ हमारे साथ तो जो लोग बाग आ रहे थे, तो जो ही हमें पता लगा तो हम उनकी स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी, और हमारे इतने आना जाना भी उनका नहीं था। और हमारी गवर्नमेंट ने पूरा वहां से लेके आई, काम किया, चाइना को रास नहीं आया। जब दुनिया में इटली वाले कह रहे थे नो वायरस आई एम चाइनीज, सब गले लगाए थे, तो आज वो लड्डू खा रहे हैं, भुगत रहे हैं उसका। तजाकिस्तान इनके माध्यम से आए हैं। और ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे पाकिस्तान वाला एजेंडा कश्मीर खत्म हो गया है। उधर शर्जिल इमाम थोड़े दिनों पहले कहता है चाइना को काट देंगे, डोकलाम में हमने हरा दिया, तो उसने सोचा भी एक तरीका है कि बाकी देशों में तो ये फैलाने में सक्षम हो गया, इंडिया में नहीं किया, तो भारत के अंदर इसने ये तबलीगी जमात, इनके वहां फॉलोअर्स हैं, इनके आदमी, इनके माध्यम से इन्होंने उन आदमियों को यहां भेजा है। और ये सारे पॉजिटिव केसेस थे। और जो सद जो इमाम है, जो अभी चोर की तरह छुपता घूम रहा हिंदुस्तान में, चूहे की तरह जो बड़ी बड़ी बातें करता था, उस आदमी से कहीं मिलकर के कोई साजिश तो नहीं रची गई कि अब भारत में पूरा लॉकडाउन में कंट्रोल कर लिया, इसके माध्यम से पता भी नहीं लगा 1 मार्च से 13, 14, 15, 3 दिन का ये इनका वो आयोजन किया गया था। उस समय करीब 8,000 लोग पूरे आए गए बताते हैं। ये आने के बाद ये लोग यहाँ पर नहीं रहे, ये पूरे भारत के 18 राज्यों में चले गए। और जहां पर अभी कंफर्म पॉजिटिव इनके साथ द्वारा फैलाए गए 584 केसेस हैं 2,500 2,300 में से, जो करीब 30% है। इसका मतलब इंडिया टोटली अंडर कंट्रोल था। लेकिन
इस एक हादसे के कारण वो फैल गया है। अब यहाँ पर जिस प्रकार चाइना मेरे ख्याल से चाह रहा था कि हिंदुस्तान में लोग इसको इस्लाम खिलाफ बोलेंगे और लोग एक धर्म युद्ध छिड़ जाएगा, पर चाइना ऐसा नहीं हुआ, न होगा। भारत के लोग जानते हैं तुम्हारी साजिश है, और जो तुम्हारे गुर्गे हैं, जो तुम्हारे थोड़े बहुत चमचे इस हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, उनका ज़्यादा जीवन नहीं है, उनको ज़्यादा समर्थन भी नहीं मिलने वाला। तो मैं भारत के नज़रिए से मैं ये तबलीगी कहीं उस एंगल से तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और जैसे कोरोना अभी अभी मकसद है सिर्फ कोरोना से लड़ाई लड़ना और सौहार्द बना के रखना, सरकार की चीज़ों का ध्यान रखना, और इस चीज़ पे ज़्यादा मंथन नहीं होना चाहिए। इन तथ्यों के साथ मैंने आपको बताया, दो चार चीज़ें आखिर में बोलना चाहूँगा कि वुहान से बाहर क्यों नहीं फैला, संघाई और वहाँ क्यों नहीं गया, हजारों किलोमीटर दूर क्यों चला गया, उन्होंने डब्ल्यूएचओ को क्यों नहीं बताया, डब्ल्यूएचओ ने करीब 2 महीने तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, कोई एडवाइजरी जारी क्यों नहीं की। चाइना ने इंटरनेशनल वहां पर लोकल अपनी जनवरी के अंदर उसने गाड़ियां ट्रेन वुहान में लॉकडाउन कर दिया, पर वहां से हवाई जहाजों को इजाजत थी कि कोई भी बाहर आने जाने वाले जाएं, कहीं साजिश तो नहीं थी। जवाब देना पड़ेगा। 1 दिसंबर को वो अपने सारे नागरिकों की फोटो आइडेंटिटी लेता है, और जैसा जाना गया कि बाद में एक ऐप बनाया था कि कौन इन्फेक्टेड है, कौन नहीं इन्फेक्टेड है, किस तरीके से ये वो जानकारी जो आज हम समझ पा रहे हैं कि वो एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, ये क्यों किया और बाकी दूसरों को उसने आगाह क्यों नहीं किया। इकोनॉमी वॉरफेयर आपने अगर इकोनॉमिकली इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका के किया गया, मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि इकोनॉमिकली ट्रंप वापस चुनाव लड़ना चाहते हैं, और वो ये जानता है कि अगर इकोनॉमिकली उसको डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तो ट्रंप वापस जीतेगा। तो कहीं ऐसी कोई साजिश तो नहीं थी कि उसको खत्म करने के लिए इन्होंने की इकोनॉमी इसकी खत्म कर दो और इनको नंबर 2 ले आओ, तो कहीं ये आपको चाइना को जवाब देने पड़ेंगे। उसके बाद आपके पास एंटीडोट है कि नहीं है, मैं मानता हूं आपके पास है, तो आपने दुनिया से शेयर क्यों नहीं किया। और इसके लास्ट में बहुत सारे सवाल हैं जो चाइना को देने दुनिया। अब आपको फैसला करना है कि ऐसे अमानवीय काम करने वाले देश के साथ क्या होना चाहिए। मैं ये मानता हूं ये वर्ल्ड वॉर और हिटलर से भी कहीं बड़ा क्राइम है। इस क्राइम के लिए चाइना को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। अमेरिका, यूके, जर्मनी, पूरा दुनिया के परमानेंट मेंबर्स, ऑस्ट्रेलिया, हम लोग सारे के सारे सब इससे त्राही इमाम हैं, और चाइना से सबसे पहली कार्रवाई आज से कर सकते हैं। चाइनीज प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करो। नंबर 2, चाइना को यूएनओ से डिसमेंबरशिप इसको बेदखल करो, और उसके बाद इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या जो है वहां पर इसका क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की जाए हत्याओं के लिए, और ट्रेड जो इसने नुकसान किया उसकी भरपाई ऐसा करे, ऐसी मेरी मांग है। और भारत के लिए भी हमारी सरकार से जैसे आप कर रहे हैं, अभी आप लड़ते रहे, बाद में इसको संभालेंगे, पर ध्यान रहे हमारी एजेंसी जरूर चौकस होंगी। मैं मानता हूं दुनिया में सबसे बेहतरीन काम करती हैं, हमारी समस्याएं अलग हैं। हजारों किलोमीटर दूर क्यों चला गया, उन्होंने डब्ल्यूएचओ को क्यों नहीं बताया, डब्ल्यूएचओ ने करीब 2 महीने तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, कोई एडवाइजरी जारी क्यों नहीं की। चाइना ने इंटरनेशनल वहां पर लोकल अपनी जनवरी के अंदर उसने गाड़ियां ट्रेन वुहान में लॉकडाउन कर दिया, पर वहां से हवाई जहाजों को इजाजत थी कि कोई भी बाहर आने जाने वाले जाएं, कहीं साजिश तो नहीं थी। जवाब देना पड़ेगा। 1 दिसंबर को वो अपने सारे नागरिकों की फोटो आइडेंटिटी लेता है, और जैसा जाना गया कि बाद में एक ऐप बनाया था कि कौन इन्फेक्टेड है, कौन नहीं इन्फेक्टेड है, किस तरीके से ये वो जानकारी जो आज हम समझ पा रहे हैं कि वो एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, ये क्यों किया और बाकी दूसरों को उसने आगाह क्यों नहीं किया। इकोनॉमी वॉरफेयर आपने अगर इकोनॉमिकली इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका के किया गया, मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि इकोनॉमिकली ट्रंप वापस चुनाव लड़ना चाहते हैं, और वो ये जानता है कि अगर इकोनॉमिकली उसको डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तो ट्रंप वापस जीतेगा। तो कहीं ऐसी कोई साजिश तो नहीं थी कि उसको खत्म करने के लिए इन्होंने की इकोनॉमी इसकी खत्म कर दो और इनको नंबर 2 ले आओ, तो कहीं ये आपको चाइना को जवाब देने पड़ेंगे। उसके बाद आपके पास एंटीडोट है कि नहीं है, मैं मानता हूं आपके पास है, तो आपने दुनिया से शेयर क्यों नहीं किया। और इसके लास्ट में बहुत सारे सवाल हैं जो चाइना को देने दुनिया। अब आपको फैसला करना है कि ऐसे अमानवीय काम करने वाले देश के साथ क्या होना चाहिए। मैं ये मानता हूं ये वर्ल्ड वॉर और हिटलर से भी कहीं बड़ा क्राइम है। इस क्राइम के लिए चाइना को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। अमेरिका, यूके, जर्मनी, पूरा दुनिया के परमानेंट मेंबर्स, ऑस्ट्रेलिया, हम लोग सारे के सारे सब इससे त्राही इमाम हैं, और चाइना से सबसे पहली कार्रवाई आज से कर सकते हैं। चाइनीज प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करो। नंबर 2, चाइना को यूएनओ से डिसमेंबरशिप इसको बेदखल करो, और उसके बाद इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या जो है वहां पर इसका क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की जाए हत्याओं के लिए,
और ट्रेड जो इसने नुकसान किया उसकी भरपाई ऐसा करे, ऐसी मेरी मांग है। और भारत के लिए भी हमारी सरकार से जैसे आप कर रहे हैं, अभी आप लड़ते रहे, बाद में इसको संभालेंगे, पर ध्यान रहे हमारी इंट एजेंसी जरूर चौकस होंगी। मैं मानता हूं दुनिया में सबसे बेहतरीन काम करती हैं। हमारी समस्याएं अलग हैं, अभी हमें कोरोना से लड़ना है,